मेरा सवाल आयुक्त से था, उन्होंने मेरा नाम लेके वो जवाब देने लगे। जब मेरा सवाल आयुक्त से था तो उसमें अब्दुल मालिक को बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं थी। मेरा सवाल आयुक्त से था कि उप आयुक्त कर ने अगर ये बोला है कि जिला प्रशासन से था, आयुक्त साहब से था, तो उस पर अब्दुल मालिक बीच में क्यों बोले? वो बीच में बोल सकते, और अगर खालिद हाजी बीच में बोले तो वो गलत बात हो गई। उनको बोलते कि तुम वहाँ जाके बैठो, तुम्हारा काम क्या था? तुम्हारा अब्दुल मालिक का काम ही नहीं था मेरे सवाल पे आयुक्त से अगर मैं जवाब मांगा तो आयुक्त थे क्या? अब्दुल मालिक प्रशासन थे, उन्होंने बजट बनाया था क्या? उनका कोई ज़रूरत नहीं थी उस सवाल पे बोलने की। आपके आमदार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते, आप गठनेता हो हाउस में, आप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते। आप किस तरीके से मालेगांव शहर के प्रभाग 2, 3, 4 के सवाल पे आपने एक लफ्ज़ नहीं बोला, मगर प्रभाग 1 की उनको बहुत लगी। कुल सच बात है, मेरे पास लेटर है। आम तौर पे हमेशा ये होता है कि एमएलए और एमपी, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में एमपी है तो वहाँ से बजट ला के काम करते, रियासत में अगर एमएलए है तो वहाँ से बजट ला के काम करते। ये भी एक बड़ा इत्तेफाक है कि हमारे यहाँ के एमपी और एमएलए आयुक्त को लेटर दे रहे। एमपी का लेटर है 3 करोड़ बजट फला फला जगह दे दो, एमएलए का लेटर है कि 5 करोड़ बजट फला फला जगह दे दो। अगर एमएलए और एमपी कारपोरेशन से बजट लेंगे तो फिर मैं बोलूँगा आज तुमको चुन के दिए कि एमएलए और एमपी बनाए, तुम्हारे 84 हम कारपोरेटर चुन के आए, तुम्हारे खुद के कारपोरेटर है। अगर तुम ही बजट मांग रहे तो इसका सीधा मतलब है कि तुम सरकार में, तुम रियासती सतह पे और मुल्की सतह से तुम बजट लाने के काबिल नहीं हो। आज मालेगांव महानगर पालिका में बजट की मीटिंग थी और जनरल बोर्ड होती है, विशेष महासभा होती है, मगर आज की मीटिंग बजट की थी। वो सबसे अहम मीटिंग थी। बजट पर पूरे शहर की तरक्की, कामकाज का इन्हिसार होता है और मालेगांव सेकुलर फ्रंट की ये चाहत थी कि बजट पर अच्छी तरीके से चर्चा हो, बरसरे इक़्तिदार और अपोजिशन दोनों भी मिलकर उस पर बात करें और जिसकी जितनी समझ है उस हिसाब से एक अच्छा बजट तैयार करने की तरफ हम जाना चाहते थे। और आप सब मीडिया वाले भी देखे होंगे कि हमने अपोजिशन वालों को भी पूरा मौका दिया बातचीत रखने का और बातचीत करने का। अहम सवाल ये है कि ये पहला बजट है जो प्रशासन राज में अब अवामी बॉडी के पास आया है। पिछला 3 बजट जो प्रशासक के नेतृत्व में पेश किया जाता था और वही बजट मंजूर करते थे, और वो 3 सालों में शहर ने क्या खोया क्या पाया ये भी हमारे सामने है। इसलिए ये बजट हमारे लिए बहुत अहम है और इसी पर शहर की तरक्की का इन्हिसार है। बाकी मीटिंगें होती रहेंगी, बाकी सवालात आते रहेंगे, उस पर चर्चा होती रहेंगी, मगर इतनी अहम मीटिंग में अपोजिशन का जो किरदार है वो मायूस कुन रहा। एक सवाल एकदम सीधा सा था कि प्रशासन राज में बजट आया, हॉल में बजट पेश किया गया महासभा में, उस पर अच्छी तरीके से बातचीत होना चाहिए थी और प्रशासन से सवालात पूछना ये बरसरे इक़्तिदार का भी हक था और अपोजिशन का भी हक था। और हमने वही कोशिश की। जब कमिश्नर साहब ने बजट दिया और बजट पढ़कर उसके कुछ पहलू सुनाए तो उसमें एक अहम बात ये थी कि 132 करोड़ रुपया बैंक से कर्ज लेना, ये कहीं ना कहीं मालेगांव शहरियान के लिए फ़िक्र की बात थी। हम जो लोग चुन के आए हैं 84 कारपोरेटर्स, उनके लिए भी फ़िक्र की बात है कि आज तक कारपोरेशन ने बैंक से कर्ज नहीं लिया। ऐसे हालात पीछे आए कि टीचर्स की पगार के सवालात आए तो सरकार से उधार या लोन लेना पड़ा, मगर वो सरकार से लिया गया।
बैंक से कर्ज कभी नहीं लिया गया। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन। और इतनी बड़ी रकम क्यों ली जा रही है, ये मैंने सवाल पूछा प्रशासन से कि इतनी बड़ी रकम लेंगे तो ये नौबत हमें क्यों आई। एक बॉडी जाती है, दूसरी बॉडी आती है और इस तरह से एक निज़ाम चलता है। ये पहली बार था कि प्रशासक राज का एक लंबा वक्त होने के बाद इक़्तिदार में हम आए और इसमें 132 करोड़ क्यों लेना पड़ रहा है, ये सवाल हमारा था और प्रशासन से था, आयुक्त से था, जो लोग बजट बनाए उनसे था। उस पर बातचीत होना चाहिए थी और हम उस पर बात कर रहे थे। उसी में एक सवाल था कि 679 लोगों की भर्ती करना है। दिखती बात है इतनी बड़ी भर्ती करना और उस भर्ती का अखराजात, उसका खर्च कैसे आएगा। तो हमारा और मेरा भी यही सवाल था कि खर्च किस तरह से किया जाएगा और क्या सोर्सेस है आमदनी के, वो प्रशासन ने बताना चाहिए। उसी में एक सवाल था, एक बड़ा सोर्स घरपट्टी का है। हम घरपट्टी बढ़ाने की हिमायत में ना कल थे ना आज इक़्तिदार में आने के बाद भी हम नहीं हैं, मगर किसी को छूट और किसी से वसूली ये बहरहाल बराबर बात नहीं है। प्रशासन राज में पिछले 5 साल से प्रभाग 1 में घरपट्टी बांटी ही नहीं जा रही है। जब पूरे शहर का वापस सर्वे किया गया घरपट्टी का तो उसमें प्रभाग 1, प्रभाग 2, प्रभाग 3, प्रभाग 4 सबका सर्वे किया गया। उस पर मैंने सवाल पूछा कि आप बताओ कि प्रभाग 1 से कितनी वसूली होती है और बाकी 3 प्रभाग से कितनी वसूली होती है। ना हमारी ये चाहत है कि प्रभाग 1 और प्रभाग 2, 3, 4, हम चाहते हैं कि सारे प्रभाग में तरक्की एक तरह से हो। ये नहीं होना चाहिए कि कहीं पर तरक्की का मेयार कुछ हो, कहीं पर तरक्की का मेयार कुछ हो। कुछ लोग टैक्स ज़्यादा भरते हों, उनके हिस्से में तरक्की ना आए और कुछ जगह पर घरपट्टी ही ना बांटी जाती हो। इस पर प्रशासन कोई जवाब दे नहीं पा रहा था। आयकर विभाग उप आयुक्त तो आयकर दिनेश भाई ने उन्होंने बताया कि प्रभाग 1 में रिवीजन सर्वे जो था 7,500 घरों का जो सर्वे हुआ उसमें सिर्फ 2100 लोगों को घरपट्टी दी गई। 5400 लोगों को 5 साल से घरपट्टी नहीं दी जा रही है। प्रभाग 2 में 5187 लोगों का रिवीजन सर्वे हुआ जो कि 5187 लोगों को घरपट्टी दी गई। बराबर बात है, जो घरपट्टी है वो भरना चाहिए। प्रभाग 3 में 5882 लोगों का रिवीजन सर्वे हुआ, उनको भी 5882 लोगों को घरपट्टी दी गई, उनसे वसूली की जा रही है। इसी तरह प्रभाग 4 जो सबसे बड़ा प्रभाग है वहाँ 8168 सर्वे जो नए हुए उसमें 8168 लोगों को घरपट्टी दी गई, मगर प्रभाग 1 में क्यों नहीं दी गई, ये सवाल बिल्कुल पूछने वाला सवाल था कि उनसे वसूली क्यों नहीं की जा रही है। और 5 साल में अगर प्रशासक राज में ये सब चीज़ें चल रही थी तो मौजूदा एमएलए की अपनी कुछ जिम्मेदारी थी कि नहीं थी कि उनके हलके से घरपट्टी बराबर वसूली हो रही है और दूसरे हलके से घरपट्टी वसूली ही नहीं की जा रही है। वसूली तो जाने दीजिए, वहाँ घरपट्टी बांटी ही नहीं जा रही है। जब घरपट्टी दी नहीं जाएंगी तो कोई घरपट्टी क्यों भरेगा, तो सोर्सेस कैसे बढ़ेंगे। नए सोर्सेस पे बात करने की बात थी। उस पर एमआईएम के गठनेता अब्दुल मालिक ने प्रशासन से पूछे गए सवाल पर उनको प्रभाग 1 से जो भी मोहब्बत होंगी, मैंने उनसे ये कहा कि वहाँ घरपट्टी नहीं बांटी जा रही है। उनका जो सबसे बड़ा प्रभाग 4, वहाँ पूरी घरपट्टी वसूल हो जा रही है। मुझे ऐसा लगता था कि ये हमारे साथ में प्रशासन से सवाल करेंगे, मगर प्रशासन की दिफा में आए और आज जो मिली जोड़ है फिरका परस्तों से एमआईएम की, वो जग जाहिर हो गई, सबके सामने आ गई कि प्रशासन से सवाल पूछा जा रहा है और प्रभाग 1 में 5400 लोगों को घरपट्टी बांटी नहीं जा रही है। ये सवाल पर अब्दुल मालिक ने
मुझे काउंटर किया, जबकि उस पर मुझे काउंटर करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आयकर उपायुक्त ने साफ जवाब दे दिया कि वहाँ पर घरपट्टी नहीं बांटी जा रही है। उस पर सवाल जवाब होता, नए सोर्सेस कैसे इनकम के बढ़ेंगे, उस पर बातचीत होती। मगर ये सारी बातों को किनारे किया गया और एमआईएम के गठनेता और उनकी पार्टी के कुछ लोगों ने जिस तरह से हॉल में गुंडागर्दी की और जिस तरह से हॉल चलाने की तरफ गए, ये मालेगांव शहरियान के लिए बराबर बात नहीं है। हम लोग मालेगांव शहरियान की ओर से चुन के आए हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि मालेगांव शहर के हम जहाँ से चुन के आए वहाँ तरक्की हो। वहाँ के लोग अगर टैक्स भर रहे हैं तो उनके टैक्स की कीमत से उन्हें वो सहूलियात मिले। मगर जो टैक्स ही नहीं भर रहे हैं, वहाँ के लोगों से भी टैक्स वसूलने की बात होना चाहिए। मगर इन सारे मामलात में जिस तरह से एमआईएम के गठनेता ने अपना किरदार निभाया, वो कहीं ना कहीं फ़िरका परस्तों से मिले हुए हैं। उनके एमएलए प्रशासक राज था, कोई बॉडी नहीं थी, मगर एमएलए थे। एमएलए ने कभी ये सवाल नहीं पूछा कि वहाँ से घरपट्टी क्यों नहीं बांटी जा रही है। और आज एमआईएम के गठनेता का फ़िरका परस्तों के साथ मिलकर इस तरह का तांडव करना कि बजट मीटिंग को इस तरीके से लेकर जाना, ये बराबर बात नहीं है। बजट मीटिंग थी, मैंने 84 कारपोरेटर्स की बात की कि 4 लाख रुपया प्रशासन ने हर कारपोरेटर का पकड़ा है। मुझे बताओ, एक कारपोरेटर आज जो डीपीआर है वो सारे महंगे हो गए। एक रोड अगर हम डालते हैं, छोटी रोड भी तो 20-25 लाख की होती है। एक स्लैब बनाते हैं तो 1.5-2 लाख रुपये का स्लैब बनता है। तो हमने 84 कारपोरेटर्स की बात की, मगर उसके बावजूद भी अपोजिशन का किरदार मुस्बित अपोजिशन जैसा हॉल में नहीं रह रहा है। ये शहरियान के सामने आना ज़रूरी है कि उन्होंने अपना किरदार अपोजिशन का मुस्बित रखना चाहिए था। प्रशासक और फ़िरका परस्तों से मिलकर इस तरह से कामकाज करना, ये शहर की नुमाइंदगी नहीं हो सकती। हमने बजट आज पास किया और इंशाअल्लाह हम एक अच्छा बजट मालेगांव शहरियान को आसिफ शेख साहब की सरपरस्ती में और मालेगांव सेकुलर फ्रंट के तमाम ही मेंबरान, मेयर, डिप्टी मेयर एक अच्छा बजट बनाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आप खुद देखे होंगे कि जिस तरीके से बजट की कॉपी दी गई और उसमें जो खर्च बाजू और जमा बाजू हमने देखा, तो कारपोरेशन का खजाना खाली हो चुका है। हमारे लिए भी ये कांटों भरा ताज है। ताज तो है मगर कांटों भरा है, और उसको अच्छे तरीके से मालेगांव शहरियान की मुस्बित कामकाज, डेवलपमेंट किस तरीके से हो, वो कामकाज और वो बजट हम मंजूर करेंगे। बजट मीटिंग के बाद मुझे एमआईएम के भी कई कारपोरेटर्स का वहाँ मिले, कुछ लोगों ने फ़ोन भी किया और ये बोला कि यार तुम्हारी बात बिल्कुल दुरुस्त थी, तुम प्रशासन से सवाल पूछ रहे थे, मगर जिस तरह से तुम्हारी बात को काउंटर किया गया और प्रभाग 1 में घरपट्टी वसूलने की बात साफ़ होना चाहिए थी, वो साफ़ नहीं होने दी गई। मैंने ये सवाल भी उठाया कि 550 लोग मानधन पे कारपोरेशन ने लगाए हैं प्रशासक राज में, वो 550 लोग कहाँ काम कर रहे हैं, ये भी सवाल महासभा में पूछने की बात थी। प्रशासन उस पर जवाब देता था तो हमें समझ में आता कि किस प्रभाग में कितने लोग लगे हैं। क्योंकि जन्म दाखिले में जाओ वहाँ लोग नहीं, घर पट्टी विभाग में जाओ वहाँ लोग नहीं, यहाँ तक कि जितने खाते हैं कारपोरेशन के वहाँ पर कामकाज की कमी है, लोग नहीं है, मैन पावर नहीं है। साफ़ सफाई का निज़ाम पूरा प्राइवेट कर दिया गया है। यहाँ तक कि गटर से कचरा निकालने वाला भी प्राइवेट, कचरा उठाकर डेपो पर ले जाने वाला भी प्राइवेट, वो सारे मुलाजमीन प्राइवेट। सफाई के कारपोरेशन के कर्मचारी हैं, वो कौन से प्रभाग में काम कर रहे हैं। हमारा किसी प्रभाग से भेदभाव नहीं है, मगर सब प्रभागों के साथ इंसाफ होना चाहिए, यही मालेगांव सेकुलर फ्रंट चाहता है और इसी पर हम बात करना चाहते थे। मगर एमआईएम के गठनेता का तरीका ये मालेगांव शहरियान, ख़ास तौर से मालेगांव सेंट्रल के हक में बेहतर नहीं था। प्रभाग क्रमांक 1 से क्यों वसूली नहीं हो पा रही है, क्यों नहीं जा रहे हो, किसका दबाव है उन पर? यही सवाल तो हमने प्रशासक से पूछा। अगर गठनेता एमआईएम के अब्दुल मालिक उस सवाल पर काउंटर नहीं करते तो आयुक्त को उस पर जवाब देना पड़ता। उन्होंने क्यों प्रशासन को बचाया,
वो क्या चाहते थे ये वही जानते हैं। ये सवाल उनसे पूछना चाहिए कि एकदम साफ जवाब था। और प्रशासन का एक आदमी उप आयुक्त कर जब ये बोल रहा है कि 5100 लोगों को घर पट्टी नहीं बांटी गई है वहाँ, तो उस पर आयुक्त का जवाब लेने के बजाय एमआईएम के गठनेता ने जिस तरह से दफा किया, ये कहीं ना कहीं फिरका परस्तों से मिली जोड़ थी। सोशल मीडिया पर अब ये भी चल रहा है कि अब्दुल मालिक मेयर बढ़ती हुई घर पट्टी के खिलाफ बोल रहे थे और इस्लाम पार्टी के काफिरों ने गुंडागर्दी की। सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है ये अहम सवाल नहीं है। आप सब लोग महासभा में थे, महासभा में ये बात बताओ कि ये सच है क्या? प्रभाग 1 के ही सवाल पे वो मुझे काउंटर किए। मैंने कोई गलत सवाल पूछा क्या कि प्रभाग 1 में 5100 लोगों से घर पट्टी क्यों बांटी नहीं जा रही है? वसूलने की बात तो बाद में आती। तो ये तो प्रभाग 1 में लोगों को बचाने की या प्रशासन को, वहाँ के अधिकारियों को बचाने की कोशिश अब्दुल मालिक गठनेता ने की। उन्होंने प्रभाग 2, प्रभाग 3, प्रभाग 4 के ताल्लुक से कोई बात नहीं बोली। वो क्या चाहते थे ये उनको ही मालूम। मगर कुल मिला के जो बात समझ में आती है कि फिरका परस्तों से मिली जोड़ करके अगर हॉल वो चलाना चाहते हैं तो क्लियर बोल दें कि हम फिरका परस्तों के साथ हैं। छुप कर फिरका परस्तों का साथ देना और इक़्तिदार में रहने वालों को काउंटर करना, जबकि तमाम ही लोग, अगर मेरी बाइट या मैंने जो हॉल में बोला, मैं 84 कारपोरेटर्स के ताल्लुक से बोल रहा था कि 4 लाख बजट देकर 84 कारपोरेटर्स को मिलेगा। उसमें मैं ये भी बोला कि अपोजिशन के लोग भी हैं, इक़्तिदार के लोग भी हैं, तो काम कैसे किया जाएगा, तो सोर्सेस कैसे बढ़ेंगे। एक अच्छे माहौल में मीटिंग करने के बजाय जिस तरह से गुंडागर्दी की जा रही है, ये तरीका सही नहीं है। सोशल मीडिया पे कौन क्या बोलता है वो जाने दो। सबकी आंख खुली है, सबके कान सुन रहे हैं, सब देख रहे हैं। आप सारी मीडिया वहाँ मौजूद थी कि किस सवाल पे अब्दुल मालिक ने काउंटर किया। सोशल मीडिया पे आप दोनों पे तनकीदें होगी, आप एमआईएम पे, इस्लाम पार्टी पे भी तनकीद होगी कि इस तरह से अगर चलेगा तो तरक्की शहर की कैसे होगी, शहर के मसाइल पे गुफ्तगू कब होगी। मैं भी वही बात बोल रहा हूँ ना कि जब मैंने सवाल प्रशासन और आयुक्त से पूछा तो अपोजिशन का काम था मेरे साथ मिलके वो सवाल का किया जाता, मगर उसको काउंटर करना, मेरे सवाल को हर वक्त काउंटर करना और इस तरीके से बात करना जिस तरह से आज जो हुआ, वो मैं भी मानता हूँ कि सही बात नहीं है, नहीं ऐसा होना चाहिए। मगर ये तो अपोजिशन को सोचना चाहिए कि वो किसका दफ़ा कर रहे हैं। अगर मेरी बात गलत है तो आयुक्त तो जवाब देता। मेरी बात तो 100% सच साबित हुई जब उप आयुक्त ने जवाब दिया कि 5100 लोगों को घर पट्टी नहीं बांटी गई। और उसके बाद ये हुल्लड़ मस्ती करना, अपोजिशन के पास कोई प्लान नहीं है। अपोजिशन हारने का दुख उनको इतना है कि वो हॉल में इस तरह की हरकत कर रहे हैं। अगर आप मुझे बताओ कि मेयर, डिप्टी मेयर वहाँ थे, किसी को बोलने नहीं दिया गया, ऐसा हुआ क्या? शुरुआत में ही डॉक्टर खालिद ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर लाया, उन्होंने अपनी पूरी बात रखी, स्टैंडिंग कमेटी की उनको भी पूरी बात बोलने दी गई। आम तौर पे अपोजिशन को नहीं बोलने दिया जाता, मगर इस मर्तबा आप देख रहे होंगे हम हमेशा अपोजिशन में रहे, हमको कितना बोलने दिया जाता था ये हम भी जानते हैं। मगर आज तो तुम देखेंगे कि शुरुआत से ही अपोजिशन को पूरा मौका दिया गया, मगर वो मुस्बित बात की तरफ नहीं जाते हुए इस तरह का हंगामा करना ये बराबर बात नहीं है। अगर एक तरफ से हंगामा होगा, दिखती बात है, दूसरी तरफ भी कारपोरेटर्स हैं, उनमें भी कुछ लोगों को लगता है कि ये तरीका सही नहीं है, वो भी गुस्से में आ जाते हैं। मगर शुरुआत कौन कर रहा है ये आप देखिए। ऐसा लगता क्या हुआ कि ये बोलते कि शायद अब्दुल मालिक कोई सवाल कर रहे थे तो शायद खालिद हाजी इधर से जवाब देता, इस पर कुछ बात बढ़ी, ऐसा कुछ था क्या? ऐसा नहीं हुआ। मेरा सवाल आयुक्त से था, उन्होंने मेरा नाम लेके वो जवाब देने लगे। जब मेरा सवाल आयुक्त से था तो उसमें अब्दुल मालिक को बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं थी। मेरा सवाल आयुक्त से था कि उप आयुक्त कर ने अगर ये बोला है कि 5100 लोगों को प्रभाग 1 में घर पट्टी नहीं बांटी गई, तो आयुक्त साहब बताएं क्यों नहीं बांटी गई। तो सवाल सीधा प्रशासन से था, आयुक्त साहब से था, तो उस पर अब्दुल मालिक बीच में क्यों बोले? वो बीच में बोल सकते, और अगर खालिद हाजी बीच में बोले तो वो गलत बात हो गई। उनको बोलते कि तुम वहाँ जाके बैठो, तुम्हारा काम क्या था? तुम्हारा अब्दुल मालिक का काम ही नहीं था मेरे सवाल पे आयुक्त से अगर मैं जवाब मांगा तो आयुक्त थे क्या? अब्दुल मालिक प्रशासन थे, उन्होंने बजट बनाया था क्या? उनका कोई ज़रूरत नहीं थी उस सवाल पे बोलने की।
वो जिसके भी बीच में चाहेंगे सवाल पे जवाब दे सकते, मगर अगर इक़्तिदार में बैठे हुए खालिद हाजी कोई बात बोलते हैं तो उनको बोलते हैं कि तुम जवाब नहीं दे सकते। ये दोहरा मेयार कैसे हो सकता? अपोजिशन वाले कह रहे हैं कि आप लोग बोलने नहीं देते उनको। मुझे बताओ, पूरी मीडिया थी, बजट की शुरुआत में डॉक्टर खालिद ने नहीं बोला क्या? पॉइंट ऑफ ऑर्डर लाया, कोई बात हुई क्या? स्टैंडिंग का सवाल पूछा, उसके सुर में मैंने ताल मिलाया कि मैं भी स्टैंडिंग में हूँ, सही बात है, क्यों नहीं स्टैंडिंग में बात आई, ये मैं भी उनके साथ बोला। तो बोलने कहाँ नहीं दिया गया? अगर बोलने नहीं दिया जाता तो डॉक्टर खालिद को शुरुआत में ही नहीं बोलने दिया जाता। मीटिंग की शुरुआत ही अपोजिशन के एक आदमी ने अपनी बात रखी, उस पर आयुक्त ने जवाब दिया, पॉइंट ऑफ ऑर्डर आया, मेयर ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे जवाब दिया, तो बोलने कैसे नहीं दिया जा रहा? हर तरीके से हम अव्वल दिन से हमारी ये कोशिश है कि सबको साथ लेकर चले और सबको हॉल में बोलने का मौका दिया जाए, मगर बोलने का मौका देने का ये मतलब नहीं है कि तुम जो चाहो, किसी को भी चाहो, कुछ भी बोलेंगे। और कोई दूसरा बोलता है तो उसको बोलते हैं कि तुम वहाँ जाके बोलो। जब आयुक्त से सवाल था तो अब्दुल मालिक आयुक्त थे क्या जो बीच में आके जवाब दे रहे थे? मुस्तकीम भाई, आपने महासभा में कहा कि प्रशासक राज में पूरा खजाना खाली कर दिया गया है। अब किस तरीके से शहर की तामीर और तरक्की के लिए खजाना उपलब्ध किया जाए? देखो, अभी बजट बुक आज हमको मिली है। मैंने अभी बोला कि आसिफ शेख साहब की सरपरस्ती में मालेगांव सेकुलर फ्रंट के मेयर, डिप्टी मेयर और तमाम ही नगर सेवक ये काटो भरत आ जाए, मगर उसके बाद भी हम एक अच्छा बजट, इक़्तिदार में रहने वाले लोग मालेगांव शहरियान के लिए एक अच्छा बजट बना के देने की कोशिश हम करने वाले हैं और इंशाअल्लाह एक अच्छा बजट हम जल्द ही मालेगांव शहरियान के लिए देंगे। ये घरपट्टी रिवीजन की बात है, नई इमलाक पे जो नई घरपट्टी लगी है, तो कारपोरेशन प्रशासक राज में कई साल के पहले से चल रहा है ये मसला। तो ऐसा लगता है कि कारपोरेशन जो है वार्ड कमेटी नंबर 1 के जो शहरियान है या उधर के जो इमलाक है उनसे सहूलत कर रही है और इधर सख्ती से वसूल करती है। हाँ बिल्कुल, हमारा ये नहीं बोलना है कि इधर नहीं वसूली होना चाहिए, वसूली इधर भी होना चाहिए, वसूली उधर भी होना चाहिए, मगर एक हिस्से में वसूली नहीं करने का मतलब क्या था? ये तो सवाल महासभा में पूछा जाएगा ना प्रशासन से, क्योंकि 3-3.5 साल से तो प्रशासक राज था, मगर अपोजिशन को इतना दुख, इतनी तकलीफ क्यों हो रही है प्रशासन से सवाल पे? ये सवाल आप लोग अपोजिशन के गठनेता से पूछिए कि आपको बोलने का मौका मिलता, आपके आमदार तो थे ना, उस वक्त क्यों नहीं पूछे कि यार एक प्रभाग से क्यों घरपट्टी नहीं दी जा रही है? घरपट्टी वहाँ देना चाहिए। आप अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं निभाते, आपके आमदार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते, आप गठनेता हो हाउस में, आप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते। आप किस तरीके से मालेगांव शहर के प्रभाग 2, 3, 4 के सवाल पे आपने एक लफ्ज़ नहीं बोला, मगर प्रभाग 1 की उनको बहुत लगी। आपने हॉल में कहा था कि एमएलए और एमपी भी बोले कारपोरेशन से फंड मांगे। बिल्कुल सच बात है, मेरे पास लेटर है। आम तौर पे हमेशा ये होता है कि एमएलए और एमपी, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में एमपी है तो वहाँ से बजट ला के काम करते, रियासत में अगर एमएलए है तो वहाँ से बजट ला के काम करते। ये भी एक बड़ा इत्तेफाक है कि हमारे यहाँ के एमपी और एमएलए आयुक्त को लेटर दे रहे। एमपी का लेटर है 3 करोड़ बजट फला फला जगह दे दो, एमएलए का लेटर है कि 5 करोड़ बजट फला फला जगह दे दो। अगर एमएलए और एमपी कारपोरेशन से बजट लेंगे तो फिर मैं बोलूँगा आज से तुमको चुन के दिए कि एमएलए और एमपी बनाए, तुम्हारे 84 हम कारपोरेटर चुन के आए, तुम्हारे खुद के कारपोरेटर है। अगर तुम ही बजट मांग रहे तो इसका सीधा मतलब है कि तुम सरकार में, तुम रियासती सतह पे और मुल्की सतह से तुम बजट लाने के काबिल नहीं हो। तुम कारपोरेटर की तरह यहीं से बजट मांग रहे, उनके लेटर्स है, ये बात बराबर नहीं है। ये भी मालेगांव शहर के लोगों के सामने आना चाहिए कि मौजूदा एमएलए और एमपी, अगर इनको नहीं लगता कि वो एमपी और एमएलए का जो हक है, जो उनकी जिम्मेदारी है वो नहीं निभा सकते, तो इस्तीफ़ा दे के कारपोरेशन ही लड़ लेते, वहीं से बजट ले लेते। या अभी अगर दोनों एमएलए बोले, एमपी और एमएलए, तो हम 2 लोगों को तैयार करते, इस्तीफ़ा दिलवा देते, ये लोग कारपोरेटर लड़के यहाँ से बजट ले ले। एमपी और एमएलए अगर कारपोरेशन से बजट मांगेंगे और रियासती सरकार से और कौमी मुल्की सरकार से 1 रुपया नहीं लाएंगे, मुझे बताओ एमपी ने 1 रुपये का बजट आज तक मालेगांव सेंट्रल में दिया क्या? एमएलए
2024 में बने, आज 1.5 साल हो गया। एक काम मुझे बता दो कि एमएलए के फंड से या रियासती सरकार से उन्होंने कोई बजट लाया क्या? लेटर देते कारपोरेशन को कि हमको बजट दो। तो सरकार में तुम क्या कर रहे? ये तो सवाल पूछा जाएगा ना, उनके लेटर्स है। ये अच्छी बात नहीं है। तुमको इतनी बड़ी जिम्मेदारी एमएलए और एमपी की इस शहर ने दी और उसके बाद आप मालेगांव कारपोरेशन से ही बजट मांगेंगे, तो फिर हम 84 कारपोरेटर बजट कहाँ से लेंगे? प्रभाग एक बजट से जो है वसूली बाकी है। बजट जो है आपने पास कर दिया एक सूचना देने के बाद में, जल्दबाजी में बजट पास हो गया। बहुत मेरे वहाँ पे हंगामा हुआ, हंगामे के अंदर बजट पास हो गया। इसका फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, या आप उसमें तरमीम जिस तरह से किए होंगे वो आप कर लेंगे? नहीं, देखिए, अगर अपोजिशन अपना किरदार जिस तरह से अदा की इस तरह से नहीं करती तो बजट पे पूरी चर्चा हम करने वाले थे। आप देख रहे होंगे 1.5-2 घंटा चर्चा चली, बात चल रही थी, मगर अपोजिशन अपना रूल सही नहीं निभा रही थी तो हमको बजट को पास करना पड़ा सूचना लाके। हम चाहते थे कि अपोजिशन का भी कोई आदमी अच्छी राय दे दे जिसको हम बजट में शामिल कर सकें। हम ये हमेशा मानते हैं कि हम ही बहुत काबिल है, ऐसा नहीं है। अपोजिशन में भी हैं, शिवसेना के लोग आए, बीजेपी के हैं, एमआईएम के हैं, इनकी तरफ से भी कोई अच्छी राय आ सकती है, वो लेना चाहिए। मगर वो कोई राय देने के बजाय सिर्फ बदनज़मी करना चाह रहे थे, इसलिए बजट को पास किया गया। नहीं तो हो सकता आज की बजट मीटिंग चलती, उसके बाद और किसी दिन बजट मीटिंग की तैयारी थी हमारी, मगर उनकी हंगामा आराई की वजह से हमने बजट पास किया। मगर मालेगांव शहरियान इत्मीनान रखे, हम एक अच्छा बजट पेश करेंगे। प्रभाग एक से बकिया वसूली के लिए क्या इंतजाम हैं? अब आज जब हॉल में ये बात हुई है तो दिखती बात है, अब पूरे शहर के सामने जब बात आई है तो अब तो हर हाल में वसूली करना पड़ेगा। कम से कम घर पट्टी बांटना तो पड़ेगा। घर पट्टी तो बांटना चाहिए ना, जब है घर पट्टी, जब तुम ये मालेगांव सेंट्रल से पूरी वसूली कर रहे तो मालेगांव प्रभाग एक से नई वसूली करने का क्या मतलब है? वसूली जो बाकी है वो पूरी वसूली वहाँ से भी की जाएंगी।